डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू करना हो। मान लेते हैं वो आपसे कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन को तो y ले लेंगे, एक फंक्शन को आपने y ले लेना है और दूसरे को z ले लेना है। आप यहां से dy dx निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x और यहां से dz बाई dx। हालांकि ये पार्ट एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है भैया, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इसमें एक आध क्वेश्चन हो तो हो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में y का भी विद रिस्पेक्ट टू x कर लो और z का विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z निकालना। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy dz कैसे निकालेंगे, dy dx को और dz dx से डिवाइड कर दो। कुछ भी नहीं है, दो क्वेश्चनों को आपको मिक्स करना है। क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है, सब तक नहीं आ रही? लक्ष्य लक्ष्य है क्या? देखियो, हाँ बेटा है। जैसे मान लेते हैं वो आपसे कह रहा है डिफरेंशिएशन निकालो साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करवा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोस क्यूब एक्स। कैसे करेंगे देखिए, एक को y ले लो जिसका करना है, एक को y ले लो और दूसरे को z ले लो। कैसे करेंगे, पहले पावर का 3 sin x का होल स्क्वायर, पावर आ जाए पावर को इंटू अंदर वाले का sin x का होल, और dz बाई dx पहले पावर का 3 cos स्क्वायर है इंटू अंदर वाले का कोस का। इसको ऐसे समझा करो, ये पावर आ गए पावर कम इंटू कोस एक्स अंदर का माइनस साइन एक्स। अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू z। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z यानी कि dy dz। ये आ जाएगा dy dx अपॉन dz dx। तो dy dx आपका देखो, खाली एनसीईआरटी पर चलने से ना तो कंसेप्ट समझ में आता है, समझे? एनसीईआरटी तो तुम लोग कहोगे 2 दिन में हो जाती है और टीचर पीछा छुड़ा जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स भी एनसीईआरटी पढ़ा के क्या साबित करना चाहते हैं। हाँ भाई, क्या बन गया आपका? देखिए, मुझे लगता है ऊपर साइन नीचे कोस और माइनस ही बच रहा है, माइनस साइन है। किसी को डाउट है तो पूछिए। विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर कोस एक्स। जिसका करना है उसको y ले लो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है e रेज टू पावर। अब बेटा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx। साइन स्क्वायर का तो 2 sin x
पावर का इंटू साइन एक्स का कोस एक्स, और जेड का डी जेड डी एक्स ई रेज टू पावर कोस एक्स ऐसी चीज इंटू पावर का डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन। क्लियर है लक्ष्य? भाई अपने हाँ माइक को रखें बीच में। देखो मुझे कैसे पता लगा कि मेरे किसी बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कई बार वहां से मैं सामने होता हूँ, मोबाइल का नेट ही कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे तो जब तुम पता लगेगा जब मैं जिससे पूछूँ वो रिस्पॉन्स है। आगे क्लियर सभी को? अब डी वाई डी एक्स जो है, डी वाई डी जेड निकालना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो डी वाई डी जेड ये आएगा डी वाई डी एक्स अपॉन डी जेड डी एक्स। चलिए डी वाई डी एक्स आपका क्या है बताइए? डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स आपका ये है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये आपका ई रेज टू पावर कोस एक्स माइनस साइन। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स। बार बार कह रहा हूं बेड पे लेट पिक्चर सेंड कर देता है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर with respect to tan inverse 3x minus x cube। वन माइनस 3x स्क्वायर। सभी को दिखाई दे रहा है? अच्छा अब हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं भाई, आपको जब भी डिमांड पे होगी मैं यूट्यूब पे इसमें डाल रहा हूँ वीडियो के लिए, ताकि आप उसको देख सकते। कल वाली डाल दी बेटा, लिंक भेज दूंगा मैं, आप चेक कर लो। कल वाली डाल दीजिए, प्रोसेसिंग में होगी। कई बार ये नेट की तो दिक्कत होती है ना, कई बार जाता नहीं है पूरा, और देख लूंगा मैं। एक को वाई ले लो, वाई एक ले लिया, जेड दूसरा ले लो। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, वास्तव में इनको हमें क्लब करना होता है। ये y है, ये z है, हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है, और ये आएगा dy dz। देखिए अब यहाँ जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक हो, x वाला फंक्शन है, इनवर्स के अंदर जब भी एल्जेब्रिक हो तो x की जगह साइन कोस टेन ऐसा कुछ पुट करना है कि जिससे आपका यहाँ कोस इनवर्स है तो कोस का फार्मूला बन जाए। तो देखिए आप x की जगह इसमें कोस टेन थीटा ले लीजिए, और ये टेन इधर आ जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए क्या बनता है वाई आपका, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये बेटा कोस 2 थीटा का फार्मूला है। फार्मूले मैंने सभी को दे दिए हैं, भेज दिया फॉरस्टेट। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, ये 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स। अब आपको dy dx निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा,
अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स। अब जेड का, जेड में आप देखिए क्या रखना है, दोनों में सेम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, ये आपको देखना है कि वहां सिचुएशन क्या मांग रही है। अब यहाँ देखिए एक्स की जगह साइन कोस tan में से क्या रखें, साफ जाहिर है कि एक्स की जगह tan रखेंगे, क्योंकि tan का ही फार्मूला बन रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला मिल रहा है। चलिए आप इसके बाद z इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका आ गया बेटा tan इनवर्स, और ये tan 3 थीटा का फार्मूला है आपको। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ये 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा की जगह पर आप tan इनवर्स एक्स रखिए, dz अपॉन dx। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ dy/dx आ गया, वहाँ dz/dx आ गया, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये आएगा dy/dx अपॉन dz/dx। dy/dx ये है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3/1 प्लस एक्स, ये कैंसिल आ गया, ये 2/3 आ गया। बताइए किसी को डाउट हो तो।